हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको स्मॉल टाइम मतलब अगर 5 साल का लेके चले तो 5 साल में तो अच्छे रिटर्न देते ही देते हैं। प्लस अगर आप इसका टेनर और अगर आगे बढ़ा देते हो तो उसमें आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। तो इसमें अच्छे कंपनी है जैसे कोटक है, कैनरा है, टाटा है, क्वांट है, SBI है। तो ये 5 जो हमने म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का निकाले हैं, ये हमने फिल्टर करके ये 5 ऐसे सेलेक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 5 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो मतलब बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और आप इसमें निश्चिंत होके आप इसमें 100 रुपये से लेके 500 तक का एक रेंज है, एक कैटेगराइज्ड अमाउंट डिसाइडेड है कि आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आजकल के युवा हैं, जो यूथ है, वो सोचता है कि हम इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट करें। तो देखिए, मेरा तो यही आंसर होगा कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि आपके पास 25,000 की नौकरी है, आपको लगता है कम है, मैं इसमें से 500 भी नहीं बचा पाता, मैं 1000 तो बचा ही नहीं पाता, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 25,000 में से ट्राई करो कि 10% बचाने की कोशिश करो। 10 नहीं बचता है बट एटलीस्ट 1000 रुपये बचाने की कोशिश करो। वो 1000 रुपये से आप एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, क्योंकि अभी वो 1000 रुपये लग रहा है, बाद में जब आप उसको 5-7 साल 10 साल बाद देखोगे तो वो लाखों करोड़ों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने से शुरू करना चाहिए। दूसरा एक और क्वेश्चन था कि क्या म्यूचुअल फंड में जिसकी सैलरी 15,000 है, 10,000 है, क्या वो सेविंग कर सकते हैं, क्या वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मेरा ये कहना होगा बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपये से भी स्टार्ट है। अभी मैंने लास्ट अपना वीडियो डाला था, उसमें 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड जो है स्टार्ट है। तो म्यूचुअल फंड 100 से लेकर 500 के बीच में कैटेगराइज्ड अमाउंट डिफाइंड होता है। इस बीच में तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास जैसी आपकी श्रद्धा है इन्वेस्टमेंट करने का, 5,000, 10,000, 12,000, तो वो आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है मंथली के हिसाब से मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का बना सकते हो। अभी स्क्रीन पे लेके जाऊं, आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हो तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, ये अभी मैं इस ग्रो पे दिखा रही हूँ, बट आप इसको धन में, अप स्टॉक में, किसी से भी आप कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगता है। सेकेंडली, आप इसका जो ऐप का जो लिंक है वो मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप बाकी कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न देती है, तो हम जो बात करेंगे वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, डिटेल डाले हैं कि वन टाइम लमसम क्या होता है और SIP क्या होता है। तो चलिए हम अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम 1000 रुपये से, क्योंकि ये कंपनी जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रही है। क्योंकि इसका जो अब ये क्यों बोल रही है, क्योंकि इनकी कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी जो कंपनियां होती हैं बेसिकली स्मॉल कैप है, बट इस कंपनी का जो एसेट है, कंपनी का जो एक तरह से वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसने मिनिमम 1000 ही रखा है। अगर आप 1000 अफोर्ड नहीं कर सकते तो 500 वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट इसलिए मैं 1000 से दिखा रही हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करना बहुत टफ हो जाता है। बाकी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा के अपना नीचे जो है रिटर्न देख सकते हैं। तो अगर मैं मंथली 1000 रुपये के आसपास में सेव करती हूँ, मंथली में इन्वेस्ट करती हूँ 1 साल के लिए, तो मेरे 12,000 रुपये इन्वेस्ट हुए और मुझे रिटर्न जो मिला है अप्रॉक्स मुझे मिला है 15,000 रुपये, यानी 23%। आप 23% किसी बैंक FD में भी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे आजकल के, आज से जब कोविड से पहले ना 7% के आसपास का रिटर्न आ रहा था, बट अब क्या हुआ, नीचे गिर गिर के 2% 3% करके वो रिकवर होते होते 2024 में फिर से 6 से 7% के आसपास का FD जो है रिटर्न दे रहा है, जो कि वर्थलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसे आप वहाँ रखो, इससे अच्छा आप यहाँ पे रखो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पैसा जो है बढ़ा के अपना रिटर्न चेक कर सकते हो। तो 1000 रुपये अगर मैं चेक करती हूँ, मुझे यहाँ पे 23% के आसपास का रिटर्न मिलता है अगर मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए। अगर मैं यही 3 साल कर देती हूँ तो मैंने जो टोटल जमा करे हैं वो मेरे 36,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया है क्वांट म्यूचुअल फंड में, और मेरे को रिटर्न 62% मिला है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड है, जब मैं सोच भी नहीं सकती। अब सपोज कि मैंने यही 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल कितना किया, मैंने सिर्फ 60,000 किया। 1000 रुपये जमा हो जाता है, आराम से हो जाता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा काट के जमा करें तो। अगर हम कम कमाते, जैसे मैंने भी पहले 10,000 से नौकरी की, 4,000 से भी नौकरी की, तो ठीक है, इतने में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आप 1000 रुपये भी आप सोच के चलो कि मैंने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आप 5 साल के लिए भूल जाओ इस अमाउंट को, तो आपने 60,000 सिर्फ और सिर्फ जमा किया है, और आपको ये पौने मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपके पास 1 लाख
80,000 आए हैं, 1 लाख अप्रॉक्स 80,000 आए हैं, ये कम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे ही आप अकाउंट जो है अपना अमाउंट जो है अपना बढ़ा के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वांट का है। नीचे कैसे डिटेल, और ये क्वांट की जो है टॉप होल्डिंग। अब हमारे पैसा जो मैंने पहले बताया था कि हर कंपनी हमारे पैसे को, कोई भी म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को रखती नहीं है अपने पास, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती, तो ये इसकी टॉप होल्डिंग है, यानी हमारे पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करती है और ये कंपनियां ग्रो करके हमें देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, मैं अभी मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप 1000 रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की। मेरा अब दूसरा है निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इसका देखिए मिनिमम 100 रुपए। अब निपॉन जो है मिनिमम 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट देता है। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक इस वीडियो में जो बने होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 1000 रुपए नहीं है, मैडम ने तो 1000 रुपए का बता दिया, तो लीजिए मैंने आपके लिए 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गई। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से। अगर मैं 100 रुपए, सपोज कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, मैंने 1200 रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मुझे 20% के आसपास रिटर्न मिला, जो कि कहीं नहीं मिलता, 7% से ज़्यादा मिलता ही नहीं, वो भी अच्छे बैंकों में मिलता है। मैंने यही 3 साल के लिए किया तो मैंने सिर्फ 3600 रुपए किया और मेरे 60% बढ़ गया, यानी मेरे 5700, यानी मान के चलो आप पूरा अप्रोक्सीमेटली आप 8000 लेके चलो, 5800 लेके चलो। मैंने यही 100 रुपए का 5 साल के लिए किया तो मैंने सिर्फ 6000 रुपए जमा किया और मुझे 150% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरे 15,000 रुपए मेरे अकाउंट में है, पड़े हैं, कहीं नहीं गए, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली जो है आप अमाउंट बढ़ा सकते हो। यही मैं 1000 रुपए करी होती तो मेरे जो है 5 साल में 60,000 का 1,51,000। ये एक अच्छे म्यूचुअल फंड है, इनकी जो कंपनी है वो ओल्ड है और ये अच्छे कई सालों से ऐसे ही रिटर्न लगातार दे रहे हैं। 5 साल में इतने रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं कहीं मिलते हैं, तो ये स्मॉल कैप अच्छा है, ठीक है। इनकी भी टॉप होल्डिंग देख सकते हो, ये हमारे पैसे को यहाँ पर अपने बराबर में बांट के यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जब ये कंपनी ग्रो करती है तो इससे हमें पैसे मिलते हैं, मतलब हमारे पैसे बढ़ते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये दूसरी कंपनी है। नीचे का डिटेल्स जो है सेम डिटेल्स की म्यूचुअल फंड में डिटेल्स कैसे हो चेक करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा है। अगर आप मेरे इस चैनल में बने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थर्ड हम बात करते हैं, हमने टाटा स्मॉल कैप का बात करा था, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें भी 100 रुपये है, ठीक है। हम 100 रुपये से यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लास्ट हमारा 150 दिया था। अब यही हमारा 1 ईयर का हमने 1200 किया तो इसने ज़्यादा दिया, 1500 रुपये का आसपास का दिया। 3 साल के लिए हमने किया तो ये 3600 का इसने 72% दिया। ये काफ़ी अच्छा है, ये पिछले वाले से ज़्यादा है, अच्छा है। अगर मैंने 5 साल के लिए मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 6,000 किया है और मेरे 15,666 रुपये मेरे बन गए। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलो कि 15,700 रुपये बने, विच इज़ गुड। अगर यही आप अमाउंट बढ़ा दो, आप 1000 के आसपास चेक करना चाहो तो आपके यहाँ पर इतने पैसे बन गए। तो इस तरीके से आप देखो, और इनकी भी टॉप होल्डिंग आप हमेशा चेक करो कि इन्होंने ऐसी अच्छी कंपनी जो है यहाँ पर पिक करके हमारे पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनियाँ ग्रो करती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैनरा में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी 2 मैंने 100 का बताया, बाकी मैंने एक मैंने 1000 का बताया पॉइंट का, और ये कैनरा भी मिनिमम 1000 से है, ठीक है। तो जो 1000 अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं, ये वाला इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि अगर मैंने यहाँ पर सेम 12,000 किया, यहाँ पर 15% का इंटरेस्ट मिल गया, 3 साल के लिए छोड़ दिया, यही 36,000 को मेरा 51,000 हो गया। यही मैंने 5 साल के लिए छोड़ दिया तो ये मेरा जो है 60,000 का 1,34,000 रुपये, 35,000 रुपये के आसपास बन गया, विच इज़ गुड। ऐसी इनकी टॉप होल्डिंग यहाँ आपको दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारा ये बता देगा कि कहाँ पर ये कंपनी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है, राइट, ठीक है। आप इसके नीचे अपने सारे रैंक भी देख सकते हो, कंपनी किस रैंक पे, इनके प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हो, ठीक है। फुल वीडियो का डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला जो हमारा था SBI स्मॉल कैप। ये मैंने सेलेक्ट करके रखा था। अगर आप इसको देखो तो इसमें मिनिमम 500 से, तो अभी तक जो 100 रुपये का देख रहे थे उनको 100 रुपये का मिल गया। कई लोग कहेंगे हम 500 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 का कोई स्मॉल कैप बताओ, तो ये रहा आपका 500 का स्मॉल कैप। और 500 का भी अगर आप चाहो तो इस तरीके से ये है आपका SBI स्मॉल कैप
फंड डायरेक्ट ग्रोथ आप 500 वाला जमा कर सकते हो। आपने आज 6000 किया, ये देखो 20% का रिटर्न 3 साल के लिए छोड़ दिया। 18000 जमा किया, ये मेरा 28000 के आसपास का रिटर्न दिया। यही मैंने 5 साल के लिए छोड़ दिया तो 3 साल 30,000 का इसने 120% रिटर्न दिया, विच इज़ ऑल्सो गुड, जो कि आपको एफडी में बैंक में रखने से पैसे से नहीं मिलते। इनके टॉप होल्डिंग यहाँ पर है, इनके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि मैंने 5 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करी है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये एंड 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी अकॉर्डिंगली आपका जो भी पोर्टफोलियो आपको बनाना है, आपको 1 करोड़ का बनाना, 2 करोड़ का बनाना, अकॉर्डिंगली आप जो है उसमें कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आप कितना इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हो। बस मेरा कंसर्न ये है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए सेव करना ज़रूरी है। आज जो है वो आज तो चल ही रहा है, आज तो कट ही जाएगा, बट हमें क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इतनी महंगाई हो रही है, हमें नहीं पता कि जो आज हम 1 लाख रुपए का वर्थ समझते हैं, इन फ्यूचर वो 1 लाख का वर्थ जो है वो 1 लाख के जैसा ही होगा। जी नहीं, वो 1 लाख के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आने वाले 5 साल में 1 लाख जो आप आज हाथ में लेके चल रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ 1 लाख में पावर है, आने वाले 5 साल में 1 लाख का पावर हो सकता है मुश्किल से 20, 25 या 30,000 के आसपास का वैल्यू दे। तो फिर वो तब आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप वही बैंक में जमा करते हो तो बैंक में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जितना रिटर्न दे रहा है उतनी तो इन्फ्लेशन है। बाकी ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, प्यार देते रहे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सेकेंडली, आपको किस म्यूचुअल फंड पे आपको डिटेल्स चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं और उसका पूरा कैलकुलेशंस निकाल के दूं, तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं।